अगर हम धोखेबाजी के बारे में, गद्दारी के बारे में, बेवफाई के बारे में बात करें तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है। ये बात जो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ और आप भी इस बात को मानेंगे कि लड़कियाँ ज़्यादा धोखेबाज होती हैं लड़कों के कंपैरिजन में। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि खुदा भी इन्हें समझ नहीं पाया तो हम आप कैसे समझ पाएंगे। एक लड़की को समझना एक बहुत मुश्किल काम है कि नहीं। और अगर उस पर लड़की बहुत सुंदर हो तो उसके धोखे देने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है। अगर लड़की बहुत ही सुंदर है, समझो बहुत सुंदर सी लड़की आपके जीवन में आ गई तो अभी आप कॉलेज में हो तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़े साल बाद वो आपको छोड़ भी दे। इस विषय पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया है और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या सुंदर लड़कियाँ धोखेबाज होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर सुंदर लड़की धोखेबाज होती है, पर यूजुअली देखने में ऐसा ही आया है। अब देखो आप, देवदास मूवी जो है वो 3 बार बनी। एक में शाहरुख खान साहब थे, दिलीप कुमार साहब थे, और फिर एक देव डीबी बनी थी। और कबीर खान भी अगर देखो तो देवदास का ही एक पार्ट है ना। वो देवदास बन के घूमता रहता है, दारू पीता रहता है, सिगरेट पीता रहता है लड़की की याद में, जब लड़की उससे दूर हो जाती है। सुंदर लड़की, कायरा आडवाणी जैसी। तो ऐसी कोई मूवी क्यों नहीं बनी है देवदासी जैसी। मैं वो देवदासी प्रथा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक बहुत ही कुप्रथा थी हमारे देश में, जहाँ पे लड़कियाँ मंदिर में नाचा करती थी, उनके साथ कुछ बुरा काम होता था। मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं एक वर्ड प्ले कर रहा हूँ। कोई ऐसी मूवी आपने देखी है जिसमें लड़की लड़के की दीवानी हो गई या ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया हो? ऐसी मूवी है ही नहीं। बल्कि हर एक नेक्स्ट मूवी में आप देखोगे कि लड़का जो है वो लड़की के प्यार में दीवाना है, और शाहरुख खान भी डर में किरण कह रहा है, और लास्ट में लड़की बोल रही है सनी देओल से किल हिम। तो उसको आश्चर्य लगता है कि मैंने इससे इतना प्यार किया और ये बोल रही है कि किल हिम। देवदास का एग्जाम्पल है। ऐसी कितनी सारी मूवीज हैं जिसमें हीरो बिल्कुल पागल है हीरोइन के पीछे, और हीरोइन घास ही नहीं डाल रही, या फिर उसके जीवन में आई तो धोखा देके चली गई है। और लड़कियों का अगर आप देखो मामला, बिपाशा बसु जिस्म में लड़के का प्रयोग करती है अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए। मल्लिका शेरावत मर्डर में वो अपने हस्बैंड के होते हुए भी दूसरे से प्यार करने लगती है। सुंदर महिलाएं धोखा देती है, सुंदर लड़की हमेशा धोखा देती है। ये एक स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये सही बात है कि सुंदर लड़कियां सही में धोखा देती है, धोखेबाज होती है। आज मैं इस चीज़ को आपके सामने प्रूव करने वाला हूँ। आई एम श्योर इस विषय में आपको इंटरेस्ट है, और अगर इंटरेस्ट है तो एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। देखिए, एक जो सुंदर लड़की होती है उसमें एटीट्यूड बहुत होता है। उसको पता लग जाता है कि ये जो लड़का है ये मुझसे कम है। सुंदर लड़कियों को सीधा वही रख पाता है लड़का जो कि सुंदर लड़कियों को अपने चरणों में ले आता है, जो एकदम हैंडसम हंक होता है, जो हीरो मटेरियल होता है। हम आप हीरो मटेरियल तो नहीं है ना, लेकिन हम चाहत करते हैं एक बहुत सुंदर लड़की की, और वो सुंदर लड़की फिर अगर शादी करके हमारे जीवन में आ जाए तो और भी बुरा है। आपके परिवार से आपको दूर कर देगी, आपके दोस्तों से आपके दूर कर देगी, आपके जीवन के एम्स आपको भूल जाने पड़ेंगे, आपको उस लड़की के आसपास ही घूमना पड़ेगा, आपको उसकी इच्छा पर चलना पड़ेगा। आप जोरू के गुलाम बन जाएंगे, आप उस लड़की के रसिया बन जाएंगे। सच कह रहा हूँ मैं। अगर आपके जीवन में आ गई, नहीं आई तो अच्छा ही है। और ऐसे ही कोर्टशिप चल रहा है, जब प्यार और इश्क चल रहा है, उस वक्त भी वो देखती, वो आपको चेकआउट करेगी, आपको चेक करेगी कि यार ये लड़का मुझसे प्यार तो करता है, ये इतनी शायरियाँ लिख रहा है, इतनी शायरी मुझ पर लिख रहा है, इतनी कविताएं लिख रहा है, मेरे आसपास घूम रहा है, मेरे लिए महंगे महंगे गिफ्ट ला रहा है, लेकिन आगे अगर उसको कोई अच्छा लड़का मिल गया आपको छोड़ के चली जाएगी क्योंकि वो तो सुंदर है।
उसके प्रति तो कोई भी लड़का आकर्षित हो ही जाएगा। अब सुंदरता को डिफाइन करना भी है ना बहुत ही एक मुश्किल काम है। कहते हैं ना कि दिल आया गधी पर तो परी किस काम की। विलियम शेक्सपियर एक जो इंग्लिश के फेमस पोएट हैं, उन्होंने कहा है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। एक सुंदरता जो है वो देखने वाले की नज़रों में होता है कि वो लड़की आपको बहुत सुंदर लग सकती है, मुझे इतनी अपीलिंग नहीं लग सकती है। अब देखो जैसे पंजाब की लड़कियां होती हैं, हरियाणा की हैं, हिमाचल प्रदेश की हैं, कश्मीर की हैं, ये क्या है, इनका रंग बहुत ही गोरा होता है, हाथ लगाओ तो हाथ फिसल जाए, इतनी चिकनी होती है लड़कियां। लेकिन इनके फीचर्स आप देखो इतने शार्प नहीं होते हैं। लेकिन बंगाल की लड़कियां आप देखो, वह हो सकता है इतनी गोरी ना हो, श्याम वर्ण की हो, लेकिन उनके फीचर्स बहुत बहुत शार्प होते हैं, है ना। केरला की लड़कियां देखो तो वो इतनी गोरी नहीं होती हैं, पर उनका फिगर बहुत अच्छा होता है। उनकी आंखें आप देखो, उनके बाल देखो, उनके होंठ भले ही पिंक ना हो पर रसीले बहुत होते हैं। तो ये सुंदरता का पैमाना होता है। मुंबई या महाराष्ट्र की लड़की देखो तो हो सकता है कि उनके दांत थोड़े से बाहर हों, उसमें भी सुंदरता है। माधुरी दीक्षित हमें सुंदर नहीं लगती है क्या? महिमा चौधरी हमें सुंदर नहीं लगती है क्या? ये दोनों महाराष्ट्र से हैं, लेकिन आप देखो इनके दांत थोड़े थोड़े बाहर हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत बहुत सुंदर लगती है। तो लड़की को सिर्फ ऐसे मत देखो। कोई कोई लड़के क्या है, सिर्फ रंग पे ही फिदा हो जाते हैं, रंग पे फिदा हो जाते हैं कि गोरा रंग। किसी ने कह दिया कि गोरे रंग का ज़माना, अरे गोरे रंग का ज़माना है ठीक है, लड़की का फिगर भी देखो, उसकी चाल भी देखो, सिर्फ रंग पे मत जाओ। मालूम पड़ा कि रंग पे आप मोहित हो गए, आंखों पे मोहित हो गए, लड़की का फिगर तो है ही नहीं। फिर जिंदगी में आगे काम भी तो करना है, काम वासना भी तो आपके अंदर कूट कूट के भरी है। आप सेक्स भी तो करोगे इस लड़की के साथ शादी के बाद, या कोर्टशिप में, या लिव इन रिलेशनशिप में, जब आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी तब। तो फिगर भी तो देखना ज़रूरी है ना दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं पर्सनल एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, जो मेरे जीवन में देखा है। थोड़ा विषय जटिल होता जा रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है। हाय, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो सुंदर लड़कियाँ होती है ना, ये लड़कों को बर्बाद कर देती है। या तो उन्हें छोड़कर चली जाती है या उनके जीवन में आ जाती है, तब भी उन्हें बर्बाद कर देती है। इनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा रहती है। मेरे 3 ऐसे मित्र हैं जो सुंदर लड़कियों के चक्कर में पड़ गए और उन्हें वो लड़कियां मिल भी गई, लेकिन बाद में जब उन लड़कियों को लगा कि बेटर लड़का मिल रहा है तो उन लड़कियों को छोड़ के चली गई। आज तक वो 3 मेरे दोस्त थे, उन्होंने शादी नहीं की, पता है। उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उनके परिवार की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जब मेरे मित्र को मैंने देखा जो सुंदर लड़की के चक्कर में था, मंदिर में बैठा हुआ था, अपने खून से लेटर लिख रहा था उस लड़की को, तब वो लड़की मानी है। खून पिया उस चुड़ैल ने, तब मानी है। फिर भी ऐसे छोड़ के गई वो डाकन कि वो लड़का बर्बाद हो गया। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि मेरे उस फ्रेंड को बोला कि क्या कर रहा है तू, अपने खून से लेटर लिख रहा है, इतनी तवज्जो किसी लड़की को मत दे यार, वो तुझे बर्बाद कर देगी, तेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब कर देगी, तेरे जीवन का हर पल नस्तो नाबूद कर देगी, तेरे ज़िंदगी में नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। दोस्त, किसी कसाई से बकरे का खून ले आ, उससे लिख ले। बोले नहीं यार, ये तो दिल की बात है, मैं तो लिखूंगा। नहीं मानी उसने मेरी बात, वो बर्बाद हुआ। कितने लड़के बर्बाद हो गए। सलमान खान जब ऐश्वर्या राय बच्चन के बच्चन तो बोलूँगा ही नहीं, बाद में बच्चन बनी, पर ऐश्वर्या राय के चक्कर में पड़ गए थे, कितने बर्बाद हो गए। फिल्में उनकी चल नहीं रही है, दारू पी के ये वो कर रहे हैं, विवेक ओबराय से पंगा ले रहे हैं, कभी 40 बार फ़ोन कर रहे हैं ऐश्वर्या राय बच्चन को, रो रहे हैं फ़ोन पर, मीडिया उनके पीछे पड़ी है। गाड़ी चला के गए, 2-3 लोगों को मार दिया उन्होंने जो मुंबई में फुटपाथ पे सो रहे थे। कितने कितने बुरे काम करे उन्होंने उस वक्त, सिर्फ उस लड़की के चक्कर, विश्व सुंदरी के चक्कर में पड़ गए थे ना, इसलिए। कैटरीना कैफ के साथ पड़े, फिर भी वही हुआ, वो छोड़ गई उसको। हर लड़की छोड़ जाती है उनको, क्योंकि सुंदर लड़की से प्यार करते हैं। मैं ही बोल रहा हूँ कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है
बहुत सुंदर है, तो आपको बहुत बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। कभी वो छोड़ के आपको जा सकती है, वो आपको धोखा दे सकती है। उस लड़की पे एटीट्यूड बहुत होता है, वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है आपको कि ये बंदा जो है ये मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है। मेरा जो जादू इस लड़के पे चला हुआ है, ये मैं बहुत सुंदर हूँ, ये मुझसे कम है, इसलिए वो ऐसा सोच के चलती है और फिर आपकी ज़िंदगी कभी भी बर्बाद कर सकती है। सुंदर लड़कियाँ झूठ भी बहुत बोलती है, हर एक सुंदर लड़की नहीं, पर ज़्यादातर मैंने केस देख लिया है। मेरे जीवन में 4 सुंदर लड़कियाँ आ चुकी हैं जो मुझे छोड़ के जा चुकी हैं, मुझे बर्बाद कर चुकी हैं। और अभी जो लड़की औरत मेरे जीवन में है, जो मेरी वाइफ है, वो भी बहुत सुंदर है। और मैं कितनी प्रॉब्लम्स झेल रहा हूँ वो मुझे ही पता है, किसी और दिन बताऊँगा आपको इससे ज़्यादा बताऊँगा नहीं। पर यह आपको समझना है कि सुंदर लड़की से प्यार न करो आप देखो कि लड़की का नेचर अच्छा होना चाहिए। अगर लड़की थोड़ी सी श्याम वर्ण की है, उसका फिगर ओके है, फिगर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके बाल लंबे हैं, सुंदर लगती है वो, उसका चेहरा भले इतना गोरा नहीं है पर अट्रैक्टिव, उसके नाक नक्शे अच्छे लगते हैं, तो आप उसको बिल्कुल उसको नेगेटिव मत सोचो उसके बारे में, उसको अपना लो ज़िंदगी में। वो आपके साथ खड़ी रहेगी, आपके माँ बाप को अपना माँ बाप मानेगी, अपने भाई आपके भाई बहन को अपना भाई बहन मानेगी, आपके दोस्तों से आपको अलग नहीं करेगी, आपकी ज़िंदगी के जो एम्स है उससे आपको दूर नहीं ले जाएगी, आपको बर्बाद नहीं कर देगी, आपको अपना रसिया नहीं बनाएगी, आपको जोरू का गुलाम बनाने की कोशिश नहीं करेगी वो लड़की जो कि इतनी सुंदर नहीं है। सुंदरता का पैमाना देखो, खुद बनाओ। और शादी हो जाए या आपकी गर्लफ्रेंड भी हो जाए ना, तो कभी ये गाना लड़की को समर्पित करना ही नहीं, उसके सामने गाना ही नहीं है कि चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ये किसी जो इतनी सुंदर लड़की नहीं है, जो आपके लिए अपना जीवन दे रही, इसको बोल दोगे आप तो उसको लगेगा कि यार इसको तो सुंदर लड़की की चाह थी, मैं तो इतनी सुंदर हूँ नहीं, तो ये मुझे निगलेक्ट कर रहा है, ऐसा लगेगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, सुंदर लड़की ज़रूर धोखा देती है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, इसलिए क्योंकि उसका चॉइसेस बहुत रहती है, उसमें एटीट्यूड बहुत रहता है, वो सर चढ़ी बहुत होती है। इसलिए आपको सुंदर लड़की के चक्कर में पड़ना ही नहीं। कोई सुंदर लड़की देखे तो बोला होगी तो अपने घर पे, ऐसा एटीट्यूड दिखाओगे तो हो सकता है 5-6 सुंदर लड़कियां आपके पीछे पड़ जाए। ज़्यादातर सुंदर लड़कियां जो है ना, वो ऐसे जाल में फंस जाती है जो कि छोटे जालों में फंस जाती है, बड़े जाल सारे पार कर जाती है। देखो ऐश्वर्या राय बच्चन इतने जाल पार करके आई, पर फंस गई किसके साथ? अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन कोई खास स्मार्ट तो है नहीं। कैटरीना कैफ, विक्की कौशल इतना कोई हैंडसम हंक नहीं है, सलमान खान तो नहीं है बॉस, कोई इटालियन हंक तो नहीं रखता है वो, है कि नहीं? देख लो आप, जितने भी लौंडे हैं जिनको बहुत सुंदर लड़कियां मिली है, वो सुंदर लड़कियां सब ऐसे ही पागल लड़कों के चक्कर में पड़ गई, क्योंकि पागल लड़कों ने एटीट्यूड बहुत दिखाया है कि नहीं तू होगी सुंदर, हम भी बहुत हैं, ऐसा हुआ है कि नहीं? तो बस हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ज़्यादातर सुंदर लड़कियां धोखा देगी आपको बचना है इनसे दोस्त। और इनको डील कर सकते तो आपको एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, जो बनाना बहुत मुश्किल है। गर्ल नेक्स्ट डोर देखो ना यार, वो प्यारी लड़की है, उसका फिगर देखो। कभी कभी क्या है, बहुत पढ़ाकू टाइप की चश्मा पहनी हुई लड़की होती है ना, फेस उतना इतना प्यारा नहीं रहता है, आप ध्यान से देखो उसका फिगर बहुत अच्छा रहता है। फिगर का काम भी तो है ना, आखिर तो बेड पे ले जाना है ना आपको, उसके साथ ज़िंदगी बितानी है ना। तो बहुत गोरी लड़की और फिगर एकदम फ्लैट हो रही है, मज़ा नहीं है। दूसरी चीज़ें भी देखो, सुंदरता देखो लड़की में, सिर्फ चेहरे में, रंग में नहीं है, नेचर में है, फिगर में है, उसकी आवाज़ में है, उसके बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में। ये सारी चीज़ें बहुत बहुत मैटर करती है, क्योंकि सुंदर लड़की हमेशा धोखा देती है। याद रखना दोस्तों, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ इंडिया, कि बिल्कुल सुंदर लड़की के चक्कर में पड़ना ही नहीं। आज से सुंदर लड़कियों को अपने जूते की नोक पे रखना है, तभी ये सब लाइन पे आ पाएगी, नहीं तो हमारे भाई सब धोखा ही खाते जाएंगे। ठीक है, फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। टिल देन बाय, टेक केयर।